सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं बुढ़ापे में भी चेहरे की खूबसूरती बनी रहे, चेहरे पे चमक-दमक बनी रहे, तो दोस्तों इसके लिए आपको ऐसे न्यूट्रिएंट्स, ऐसे प्रोटीन्स, ऐसे विटामिन्स को शामिल करना पड़ेगा, जिससे दोस्तों आपके शरीर में चमक-दमक बनी रहे। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ़ प्रोटीन, विटामिन्स खाने से ही नहीं होगा, अच्छी डाइट लेने से ही नहीं होगा। अच्छी डाइट के साथ-साथ दोस्तों आपको कुछ नियमों को भी फॉलो करना पड़ेगा, जिससे आप बीमारियों से दूर रहें। दोनों चीज़ें इसमें अहम रोल अदा करती है। तो दोस्तों आज आप लोगों के सामने एक ऐसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनमें सभी प्रकार के विटामिन्स, प्रोटीन्स पाए जाते हैं। दोस्तों अगर आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो दोस्तों ये जो चेहरे पे आपकी चमक-दमक है उससे भी बरकरार रखेगी। उसके साथ-साथ दोस्तों कुछ बीमारियों को भी होने से बचाएगी, यानी कि बीमारियों से भी हमारे शरीर की सुरक्षा करेगी। तो दोस्तों अगर आप अपने चेहरे पे ऐसे लाइट बनाए रखना चाहते हैं, चेहरे पे जो थोड़ी मुँहसी फुंसी होती हैं, मुहासे निकलते हैं, इससे बचना चाहते हैं, तो दोस्तों कुछ डाइट का भी आप प्रयोग करिए, कुछ नियमों में भी बदलाव लाइए। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले जानते हैं हमारे चेहरे पे बुढ़ापे के लक्षण क्यों आते हैं। दोस्तों स्त्रियों पुरुष में अलग-अलग बीमारियाँ होती हैं। जैसे स्त्रियों में अगर लिपोरिया की शिकायत है, मासिक धर्म की कमी है, इस कारण से दोस्तों चेहरे पे छाइयाँ होने लगती हैं, मुहासे होने लगते हैं, क्योंकि हमारे शरीर से सारा न्यूट्रिएंट्स बाहर निकल जाता है। दोस्तों पुरुषों में इसी तरह से गुप्त रोग होते हैं, या अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस, कब्ज़, एसिडिटी की शिकायत है, तो भी दोस्तों आपका चेहरा मुरझाया-सा रहेगा, लाइटिंग नहीं आएगी। और दूसरी तरफ दोस्तों जब प्रोटीन, विटामिन की कमी होती है, इस कारण से भी होता है। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी हो गई, जैसे दोस्तों कैंसर, एड्स, एनीमिया की शिकायत, ब्लड प्रेशर, थायराइड, प्रोस्टेट का बढ़ना, किडनी से संबंधित बीमारी, ब्लड शुगर का होना, ऐसी कोई बीमारियां हो गई तो भी दोस्तों हमारा शरीर बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगता है। तो दोस्तों ये सारी बीमारियां ना हो तो कुछ आपको अपने डेली रूटीन में बदलाव करना होगा। सबसे पहले तो मित्रों आप ये जान लीजिए, अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो बाहर की कोई भी चीज खाने से बचें, चाहे वो पैकेट बंद हो, चाहे डिब्बा बंद हो, चाहे जंक फूड हो, चाहे फास्ट फूड हो, चाहे दोस्तों सॉफ्ट ड्रिंक हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हो, चाहे धूम्रपान हो या अल्कोहल हो, इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना होगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें बनती किससे है? चीनी से, मैदे से, रिफाइंड, डालडा, पाम ऑयल में छाना जाता है। ऊपर से दोस्तों इसे एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, और कोई भी चीज़ जब प्रोसीजर से गुजरती है तो उसके न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। दूसरी चीज़ें आप देखते होंगे जो भी डिब्बा बंद, पैकेट बंद सामान है, वो कलरफुल में आते हैं। तो कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूसरी तरफ से दोस्तों इसे 3 महीना, 6 महीना, जैसे दोस्तों ब्रेड की एक्सपायरी 3 से 4 दिन, टोस्ट की एक्सपायरी 3 से 4 महीना, बिस्किट की एक्सपायरी 6 महीना, आइसक्रीम की एक्सपायरी 1 साल। इसी तरह से कुछ खाद्य पदार्थ जो है दोस्तों बनते आज हैं और फिर हम इतना दिन बाद खा रहे हैं। इतना दिन तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ दोस्तों चीज़ें मिलाई जाती हैं, जिसे आप केमिकल कह सकते हैं, जिसे आप वह दोस्तों ज़हर आप कह सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ सुरक्षित रखना है तो उसे सुरक्षित रखने के लिए आप क्या करेंगे? जो केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं उसे हम ज़हर ही कह सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जब हम खाते हैं तो इसके जो वेस्ट पदार्थ हैं हमारे आंतों में चिपक जाते हैं। फिर आंतों में एक मोटी लेयर बन जाती है, जिससे गैस, कब्ज़, एसिडिटी की शिकायत बढ़ जाती है। और यही गैस, कब्ज़ ज़्यादा जब हो जाती है तो दोस्तों बवासीर, भकंदर या पेप्टिक अल्सर, डूनल अल्सर, या धीरे-धीरे इसमें भी लापरवाही हो गई तो दोस्तों कैंसर जैसी बीमारियाँ होती हैं। तो दोस्तों इन सारी गंभीर बीमारियों से बचने के लिए बाहर की चीज़ों को आपको छोड़ना होगा। आपको स्वस्थ और निरोग रहने के लिए
आपको अपने घर की बनी हुई चीजें खाइए। अपने डेली रूटीन में हरी साग सब्जियों का खूब भरपूर मात्रा में सेवन करिए। दोस्तों ये जो हरी साग सब्जियां होती हैं इसमें दोस्तों सभी प्रकार के प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। अपने डेली रूटीन में दोस्तों मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करिए, मिक्स दालों का सेवन करिए। अपने डेली डाइट में दोस्तों दूध, दही, मट्ठा यानी डेयरी प्रोडक्ट का प्रयोग करिए। लेकिन ये सारे डेयरी प्रोडक्ट आपके घर के होने चाहिए। पैकेट का दूध, दही, मट्ठा, पनीर हमें नहीं खाना चाहिए। दूसरी तरफ दोस्तों अपने डेली रूटीन में 1 से 2 फल का सेवन करिए। 1 से 2 फल आप रोज खाइए। लेकिन ये जो फल हो ये मौसम के हिसाब से हो। हमें ताजे फल खाना चाहिए। स्टोर किया हुआ फल का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं जिसमें दोस्तों सभी तरह के मल्टीविटामिन, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। उन ड्राई फ्रूट को हमें रात में भिगोएं, सुबह खा सकते हैं। कुछ बीन्स होते हैं, बीन्स को रात में भिगोएं, सुबह खा सकते हैं। तो इससे हमारे शरीर की सभी तरह के पोषक तत्वों की पूर्ति होगी, हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा। जब हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा, हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी, तो दोस्तों हम हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। दूसरी तरफ दोस्तों आपको अगर बीमारियों से दूर रहना है, तो सबसे ज़्यादा जो आज के समय है, ये आज के समय में हम लोग जो रात का खाना खाते हैं, वो बहुत देर को खाते हैं। यानी कि 80 से 90% घरों में दोस्तों 9 बजे से 12 बजे के बीच खाना खाया जाता है, जो कि सबसे गलत है। तो इसे आपको छोड़ना होगा। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाने की आदत डालें। जैसे मान लीजिए सूर्य गर्मी में कितने बजे डूबता है? दोस्तों गर्मी में आप सूर्य डूबते हैं 7 बजे, तो आपको 6 बजे खाना खा लेना है और यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य खाना होगा। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होगी, गरिष्ठ भोजन नहीं होगा, एकदम हल्का सुपाच्य होना चाहिए। अब दोस्तों जब 6 बजे आप खाना खा लेते हैं या खाना 8 से 10 बजे 8 10 बजे तक आराम से पच जाएगा। यह खाना जब 10 बजे तक पच जाएगा, जब आप सोने 10 बजे जाएँगे तो यहाँ पे दोस्तों आप तन, मन, धन से आराम से सोएँगे। एक ही गहरे नींद में आपकी आँख दोस्तों 4 बजे खुलेगी, 4 बजे उठ जाइए। किसी भी कीमत पर उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब दोस्तों 5 बजे आप घर छोड़ दीजिए। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आप अपने लिए दीजिए। अपने शरीर की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए, मांसपेशी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। दोस्तों जब हम रोज 5 से 6 किलोमीटर का तेज गति से मॉर्निंग वॉक करते हैं, वो भी नंगे पाँव जमीन पे हरी घास पे, तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। इससे हमारे शरीर का ग्लो बढ़ता है, हमारे शरीर में चेहरे पे लाइटिंग आती है, शरीर के मांसपेशियाँ स्ट्रॉन्ग बनती हैं। तो दोस्तों ये 5 से 6 किलोमीटर डेली मॉर्निंग वॉक करिए। उसके बाद दोस्तों योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। दोस्तों योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके हम चिंता से मुक्त होते हैं, चिंताओं से दूर होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको डेली करना है। अब रात में जो आप 6 बजे खाना खा रहे हैं, इसके 3 सबसे ज़बरदस्त फ़ायदा है। पहला फ़ायदा है दोस्तों रात के समय जो बीमारियाँ होती हैं आपको नहीं होगी। जैसे रात में जो पेट फूलता है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी होती है। रात में हार्ट अटैक, पैरालाइसिस, ब्रेन हैमरेज का जो अटैक आता है, ये आपको नहीं आएगा। दूसरा फ़ायदा है दोस्तों जब हम 16 घंटे का डेली उपवास करते हैं, यानी कि आपने 6 बजे खाना खाया शाम को, अगले दिन आप 10 से 11 बजे खाना खाएँगे, तो यहाँ पे 16 घंटे का उपवास हो गया और उपवास के कंडीशन में हमारे शरीर का टेम्परेचर दोस्तों 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है और इस कंडीशन में हमारा शरीर अपनी बीमारी को खुद रिमूव करता है, ये बड़ा फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा दोस्तों जब हम उपवास करते हैं, इस समय हमारा शरीर अपने आप को डिटॉक्सिफाई करता है, क्लीन कर लेता है। 3 ज़बरदस्त ये फ़ायदे मिलते हैं, तो दोस्तों ये आदत ज़रूर डाल लीजिए और दोस्तों हमने पहले कहा बाहर की चीज़ें मत खाइए और इन चीज़ों का सेवन करिए, आप स्वस्थ और निरोग रहें। तो चलिए दोस्तों आज जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसे कैसे लेना है? दोस्तों आज के समय में ये कई सारी बीमारियों से दूर रखता है और इसमें कौन-कौन न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, चलिए पहले उसे जानते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मखाना के बारे में। मखाना का सेवन हमें कैसे करना है, कितने दिन तक करना है, इसके बारे में हम दोस्तों जानेंगे।
मखाना में दोस्तों 9.7% प्रोटीन पाया जाता है, 76.9% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, 0.1% वसा होता है, 1.3% खनिज होता है और 90 मिलीग्राम फास्फोरस होता है, 1400 मिलीग्राम आयरन होता है। फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी डायबिटिक गुण के अलावा इसमें एमिनो एसिड और विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12 जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने गुणों से संपन्न है ये मखाना। तो दोस्तों आप जानेंगे ही, ये दोस्तों हमारे शरीर के न्यूट्रिएंट्स को पूर्ति करते हैं। तो दोस्तों मखाना का उपयोग कैसे करना है? दोस्तों मखाना का उपयोग कई तरीके से किया जाता है। कुछ लोग तो दोस्तों मखाने को भूनकर ड्राई फ्रूट्स में जैसे लड्डू बनाते हैं वैसे बनाते हैं। कुछ लोग दोस्तों मखाने को ऐसे खाते हैं। तो आज हम आपको दो तरीका बताएंगे और दोनों तरीका सबसे बेस्ट है। पहला तरीका है दोस्तों, आपको मखाना देसी घी में, शुद्ध देसी गाय का घी हो उसमें आप भून लीजिए। भूनने के बाद एक मुट्ठी मखाना यानी 10 से 15 ग्राम मखाना रोज सुबह खाली पेट खाइए। बस इतना ध्यान आपको देना है, इतना ध्यान देना है। इस मखाना को खाने के घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और मखाना खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। पहला तरीका है। तो दोस्तों इसे आप रोज खा सकते हैं, रोज सुबह खाली पेट देसी घी में भून करके। और दूसरा तरीका है दोस्तों, अगर आपको या लेडीज हैं उन्हें लिकोरिया की शिकायत है, तो दोस्तों इसे आप ये जो धागे वाली मिश्री होती है, थोड़ी सी धागे वाली मिश्री लीजिए और दोस्तों 10 से 15 ग्राम मखाना लीजिए या 10-12 मखाना ले लीजिए, जैसे छोटा बड़ा मखाना हो। इसे दोस्तों किसी कांच के बर्तन में उस मिश्री में पानी डाल के मिश्री में भिगो दीजिए और सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे तो खाली पेट इस मिश्री वाले पानी को पी लेना है और मखाना खा लेना है। इससे लिकोरिया ठीक हो जाएगी, शारीरिक कमजोरी दूर आ जाएगी। अगर आपको शारीरिक कमजोरी दूर करना है लेकिन ब्लड शुगर अगर किसी को है तो दोस्तों उसे यूज नहीं करना है। किसी को गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है तो दोस्तों उन्हें पचाने में दिक्कत हो सकती है तो वो भी नहीं लेंगे। बाकी दो तरीके से मखाना खाइए तो आपको पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। तो दोस्तों एक दिन में कितना मखाना? एक मुट्ठी का मतलब 10 से 15 ग्राम या 10 से 15 मखाना आप ले सकते हैं रोज। तो दोस्तों इस तरह से अगर यूज करेंगे तो सारे फायदे आपको मिलेंगे।